उसके बिल्कुल ठीक है उसमें ही चल रही है साथ साथ चल रही है। हाँ भाग रही, अब गाड़ी तो भाग रही है ना, तो उसके साथ साथ भाग रही है वो। भाग रही है। हाँ, ये एक महिला रोड के किनारे खड़ी हुई, ठीक है, सफेद साड़ी पहने खड़ी हुई है, बड़े से जो डंपर चलते नहीं ये करके। अब भूतनी ने देखा कि वहाँ भूतनी तेज चिल्लाई और वो फ्लाईओवर था वहाँ, फ्लाईओवर के नीचे जाके गिर गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैनल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए हॉरर कहानियां, हॉरर स्टोरीज और इस तरह की कहानियों को सपोर्ट करने के लिए चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए। मेंबरशिप ले सकते हैं आप, सुपर थैंक्स कर सकते हैं। हर वीडियो में आपको बोलता हूं, वैसे भी मैं तो कोशिश करें जितना सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरीज हम लगातार लेके आ रहे हैं आपके लिए, तो इसके लिए हमको आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अनूप रत्नाकर, और आज की स्टोरी सुनाने वाले हैं मिस्टर अनूप। कुछ ये कहानी लेकर आए, जैसे कि भाई मैं काफ़ी टाइम से मैं कहानी सुना रहा हूँ, तो अब ये लोग भी प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग कहानियाँ लोग इनको भी भेज रहे हैं कि तुम ये वाली कहानियाँ शूट कर रहे हो तो भाई लेकर आओ, ये वाली सुनाओ करके। तो फिर आज की कहानी कहाँ की है? आज की यूपी की है। यूपी की कहानी है। और ये कहानी किस विषय में है? ये कहानी दादा ऐसा है, मैं शुरू से मैं चलो शुरुआत ही कर देते हैं कहानी स्टोरी की। ठीक है। देखो ऐसा होता है दादा, नखलौ में हम्म ये स्टोरी मेरे पास आई है, कहते हैं मेरे रिलेटिव है, उन्होंने हम्म वीडियो देखी, जैसे कि स्टोरी वगैरह में एक आदमी बैठा हूँ मैं, तो हम्म उनने भेजी वहाँ से, उनके दोस्त की थी। तो अब एक लड़का होता है, ठीक है, लड़के का नाम अमन रख लेते हैं था, हम्म ठीक है, एक अमन होता है। अब वो नखलौ रहता है, एक क्या कहते हैं, कोई सी कंपनी में जॉब करता है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो उसके चाचा रहते हैं बरेली में, ठीक है, तो बरेली में चाचा की लड़की की शादी होती है, तो उसे आना होता है शादी में। हम्म अब वो छुट्टी, अब तो आपको पता ही है ठीक है कि प्राइवेट कंपनी सेक्टर में तो ऐसा ही होता है कि छुट्टी ली तो हम्म। ली, मिली तो मिली, नहीं तो लेट हो जाती है बहुत हाँ, ज़्यादा। ये तो है ही। हाँ, काम करते करते वो अपना क्या कहते हैं थोड़ा लेट हो जाता है निकलने में, अच्छा। उसे बज जाते हैं 5 साढ़े 5 बज जाते हैं अच्छा। नखलौ से निकलते निकलते। हाँ। तो निकलते निकलते अपना चढ़ता है वो हाईवे पे। हम्म। हाईवे का नाम H447 है, हाईवे का, NH4। NH4, ठीक है, NH NH447। NH करके है कुछ, उसका नाम है हाईवे का। अब मेरे को पूरा ऐसे डिटेल में तो नहीं पता चल पर जो भी है, मतलब है हाईवे। हाईवे का है, ठीक है। बाइक से चढ़ता है? नहीं नहीं, कार होती है उस पे, अच्छा, कार पे हो। कार होती है उस पे 800 पुरानी अच्छा। वाली। हाँ। और ये 2018 की कहानी है, हम्म ठीक है दादा। तो अब वो चलता है, निकलता है, अपने फ़ोन कर देता है मामा चाचा लोगों को कि मैं आ रहा हूँ करके, ऐसी ऐसी बात है। तो निकलता है वो, अब चढ़ता है हाईवे पे, अपना बढ़िया रेडियो में गाने चल रहे होते हैं उसके, ठंड हम्म का टाइम होता है तो, जनवरी फरवरी के टाइम होता है, ठंडा हो रहा होता है। तो अब ऐसा होता है ना, उधर की तरफ क्या कहते हैं, यूपी में कोहरा ठंडा होता है तो ज़रा कोहरा बहुत लगता है, ये बात आपको भी पता है, हम्म ठीक है। अब लंबे लंबे हाईवे होते हैं, उन पे कोहरा आपको पता है बिल्कुल धुंध चढ़ रही है। हम्म अब वो देखता है कि कोहरा बहुत हो रखा है, उसने अपनी गाड़ी की हाई बीम ऑन करता है कि कुछ दिखे करके। अब वो इतना ज़्यादा डिसेंट कोहरा होता है, बिल्कुल दिखता ही नहीं कुछ उसमें। हम्म फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं कि वो उसने अपने हाई बीम चला ली होती है सारी गाड़ी के, फॉक्स वगैरह लगे होते हैं उसकी गाड़ी में, जो भी हम्म एक्स्ट्रा लाइट लगवा के ले जाता है हम्म वो ऑन करता है अपना, चल रहा है, चलते रहता है। फिर एक, अब नॉन स्टॉप उसने इतना 300-400 किलोमीटर गाड़ी चला ली होगी। हम्म। अब वो लेता है एक ब्रेक, ब्रेक लेता है वो अपना, क्या और कहते हैं, अकेला ही होता है ये? अकेला ही चलता है। क्योंकि अच्छा। ऐसा होता है ना, बीवी बच्चे और जो उसके फैमिली वाले होते हैं हम्म वो पहले ही चले जाते हैं, हम्म। उसको छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ, वो छुट्टी की बात है, हाँ। छुट्टी नहीं मिलती है तो अपना वो लेट हो जाता है। हम्म फिर वो निकलता है वहाँ से अकेला, निकलता है, फिर वो एक जगह रुकता है ढाबे पे। अब ढाबे का नाम बड़ा खतरनाक है, क्या नाम है? नाम अलवेला ढाबा। अलबेला। हम्म, अच्छा। ठीक है, ये नाम सुनते ही थोड़ा अजीब सा नहीं लगा था? हम्म। कुछ अलग है ये नाम, ऐसा कुछ अलबेला का मतलब ही अलग होता है। अलग हो गया, मतलब कि हाँ। कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है। हम्म ठीक है, वो रुकता है अपना वहाँ, ठंड का टाइम हो रहा होता है। अब आपको पता है ढाबे वगैरह पे ट्रक वगैरह खड़े होते हैं, हम्म उसके बगल में आग जल रही होती है, तो वो अपना उतरता है गाड़ी से, जैसे उतरता है उसे बहुत ठंडा लगता है। हम्म गया अपना, क्या कहते हैं, वहीं आग जल रही होती है बगल में, अपनी चाय वगैरह मंगाई, वहाँ एक चाचा होते हैं जिनका ढाबा होता है वो, हम्म ठीक है। तो कहता है चाचा जी एक चाय दे दो, कड़क बिल्कुल। हम्म तो अब वो उसकी शक्ल देखते हैं और गाड़ी का नंबर देखते हैं,
गाड़ी का नंबर होता है अपना उधर ही लखनऊ का। तो वो कहते हैं बेटा कहाँ को जा रहे हो, तो वो बोलते हैं कि मैं यहीं जा रहा हूँ बरेली तक, मेरे चाचा की शादी है, ऐसा ऐसा बातचीत होने लगती है। अब ऐसे ही होते हैं ना, ओल्ड होने लगती है ऐसे नॉर्मल। तो बात होते होते उनने बताया कि मैं चाचा के यहाँ जा रहा हूँ, इसी जगह से जाऊँगा। तो अब वो चाचा एक बात बोलते हैं दादा, कि रात के टाइम पे हाईवे से अकेले मत जाओ। अच्छा। हाँ, और खासकर ये वाले हाईवे से, तो अभी बताया था मैंने, वो वाले हाईवे से उससे बिल्कुल मत जाओ। तो अब उसे लगता है कि हर गांव की एक कहानी होती है, हर चाचा बुड्ढे होते हैं जो वो अपनी कहानी सुनाते रहते हैं। किसी ने कहा पुरानी कहानी होती है। हाँ होती है। अब हम्म। उनने ये सोचा, उसने लाइट ले लिया बहुत। हम्म। अब उसने देखा कि हाँ चाचा देख रहे हैं, चाचा मतलब कि अपने काम में व्यस्त हो गए, उनने गाड़ी स्टार्ट करी, वो चढ़ गया अपना हाईवे पे, हम्म। बढ़िया 60-70 क्रूज कर रहा है अपनी गाड़ी। अब वो हाईवे से निकला ही होगा मुश्किल से 10-20 किलोमीटर आगे निकला, तो दादा अब जा रहा है वो, उसके रेडियो में गाने बज रहे हैं अपना पुराने, हम्म। बढ़िया से। उन्होंने शीशे ऊपर कर रखे हैं अपनी गाड़ी के, बढ़िया से हीटर चल रहा है गाड़ी में, है ना, और अपना जा रहा है धीरे धीरे। अब आपको दादा होता ही है ना, जैसे फॉग जम जाता है, हम्म। ठीक है, मिरर पे फॉग आ जाता है, तो रुकता है, साइड में लगाता है गाड़ी, हम्म। ठीक है, क्योंकि पता नहीं रुकता है किसी रीजन वर्क रुकता होगा, क्योंकि फॉग आ गया होगा। हम्म। रुका, उसने वॉशरूम वगैरह भी कर लेता है वो उसी रुकने में, करता है। फिर वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, फिर वो अपना 60-70 क्रूज कर रहा होता है बढ़िया से, चलते चलते। अब उसे ना ज़रा हाईवे पे अपने लेन में कोई नहीं दिखता है, ट्रकों को छोड़ के, सिर्फ ट्रक दिखते हैं, छोटी गाड़ी कोई नहीं दिखती। चलता रहता है, चलता रात में रहता जनरली हाईवे पे ट्रक ही है। होते हैं। ठीक, और यूपी की साइड तो अक्सर ही ट्रक ज़्यादा ही है। ट्रक ही होते हैं, हाँ। हम दिल्ली जाते हैं हमें ट्रक ही मिलते हैं सारे। ट्रक ही मिलते हैं वहाँ। हम्म। चलता रहता है वो अपना धीरे धीरे बढ़िया से। फिर होता क्या है, अचानकली उन्हें वो भी दिखना बंद हो जाता है, ट्रक हम्म। वगैरह भी दिखना, 10 मिनट हो गए वो भगा रहा है अपनी गाड़ी, और एक साइन बोर्ड है जो उसे बार बार दिख रहा है। हम्म। जैसे कि होता ही नहीं दादा, साइन बोर्ड लिखा होता है कि 80 लिमिटेड स्पीड होती है बोर्ड की, हम्म। वो उसे नोटिस हो रहा है बार बार कि हम्म। ये बार बार आ रहा है करके। फिर वो चीज़ नोटिस हुई, चलो एक बार आ गया, 2 बार आ गया, ठीक है, मान लिया होते ही है आगे पे। वो तो हाईवे पे हर 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 50 15 20 किलोमीटर बाद ऐसे कुछ हाँ, होते ही हैं। तो उसने भी यही सोचा कि क्या पता, हो सकता है। हम्म। अब वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा अपना। फिर थोड़ी देर बाद ना दादा, वो देखता है, आपको बताया था उसकी गाड़ी में हाई बीम वगैरह सब लगी हुई थी, वो देखता है अपनी गाड़ी के लाइट से कि एक महिला रोड के किनारे खड़ी हुई है, ठीक है, सफ़ेद साड़ी पहने हम्म। खड़ी हुई है। और क्या कहते हैं, पहले उसने देखा उसकी तरफ, गाड़ी की तरफ वो महिला ने देखा, देख के उसने, अब जैसे हो ही जाता है, जैसे कोई देख रहा हो हमें हाईवे पे तो आई हम्म। कांटेक्ट बन ही जाता है। उसने आई कांटेक्ट बनाया, तो उसने कहा कि यार इतनी इतनी ठंडी हो रही है, हम्म। ठीक है, मैंने 3-3 स्वेटर जैकेट पहन रखी है, हीटर चला रखा है ऊपर हीटर से। चला रखा है ऊपर से, ये एक सिंगल सूट में कैसे खड़ी हुई है। साड़ी में। हाँ, ओ सॉरी, एक साड़ी में कैसे हम्म। खड़ी हुई है, और इसे ठंडा भी नहीं लग रहा है, हम्म। और बाहर तो बहुत ज़्यादा कोहरे में ठंडा ही लगता है। हम्म। उसे ये एक चीज़ खटकी, और उसने सोचा कि क्या पता कुछ हो, क्या पता लूट-पाट, पहले उसके मन में ये ख़्याल आया कि लूट-पाट हो सकती है, क्या पता, हम्म। और जनरली ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसी होती हैं हाईवे में। हाँ, क्या उन्होंने सोचा होगा कि मैं इसे लिफ्ट देने रुकूँ, कहीं इसकी हम्म। टीम निकल आए पीछे से, हाँ। मेरे को दर्द पहुँचे, हम्म। वाला हिसाब। तो वो अपना गाड़ी का पंजा दबाता है, और वो निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद देखता है ना दादा, कि वो जो बैक मिरर होता है, उसमें देखता है कि वो, हाँ, ओझल हो गई, हम्म। कोहरे में ओझल हो गई, नहीं दिख रही। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो आ रही है, दिख रही है, हल्की-हल्की सी, जैसे होता ही है इधर, हल्का-सा धुंध से दिख रही है, जैसे कोहरे में हल्का-सा आदमी आगे चले जाए, हम्म। ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद वो दिख रहा है, तो दादा हम तो ये देखेंगे ना कि अपना दिखता है, थोड़ा बहुत दिख रहा था वो, तो उसे लगा कि कुछ है। उसने गाड़ी फिर अपनी जो 60-70 चल रही थी उसकी, उसे 80-90 ले गया, ठीक है? उसने भगानी शुरू करी। अब ठीक जैसे कि अपना स्पीड चल रही होगी उसकी 90-9 के पास में चल रही होगी स्पीड। उसने देखा कि वो औरत जो साड़ी पहनी हुई थी सफ़ेद, वो आ रही है तेज़, और उसकी कार के जो रियर विंडो है, उसके बिल्कुल ठीक ही उसमें ही चल रही है, साथ-साथ। वो चल रही है। हाँ, भाग रही, अब गाड़ी तो भाग रही है ना, हम्म। तो उसके साथ-साथ भाग रही है वो। भाग रही है। हाँ, ये कहानी मैंने मतलब कई बार लोगों से सुनी है कि चुड़ैल मिलती है रास्ते में और फिर गाड़ी की स्पीड से भागती है। हाँ, हम्म। ठीक है। अब ये तो बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ पूरा हम्म। डिटेल में। तो अब होता क्या है कि धीरे-धीरे सारी गाड़ी की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह बंद हो जाते हैं काम। जैसे हीटर जैसे कि वगैरह। हीटर नहीं, सबसे पहले बंद होता है रेडियो। रेडियो। रेडियो पे गाने चल रहे होते हैं अपना बढ़िया।
रेडियो की आवाज़ ऐसे हो जाती है जैसे गायकार कहीं कुएं में बैठ गया हो, अच्छा आवाज़ गूंज जाएगी। अच्छा, बंद नहीं होता, आवाज चेंज हो जाती। आवाज़ चेंज हो जाती है, जैसे गायकार, जैसे अब गाया नहीं चलने देता अपने, तो हमें पता है कैसे गाने चल रहे हैं। हम्म धीरे धीरे ऐसा लगा कि वो कुएं में बैठ गया हो, हम्म उसकी आवाज़ गूंजती है ना जरा, हम्म ठीक है, वैसे आवाज़ आने लगती है। आवाज़ आते आते फिर वो होता है, उन्हें सोचा कि कुछ दिक्कत है, वो उसे तो दिख ही रही है वो मिरर में, वो हम्म आ रही है पीछे पीछे, ठीक है। उसने सोचा कि मैं आवाज़ बढ़ा लूँ और मैं अपनी गाड़ी भगाना शुरू करूँ, क्योंकि वो तो पीछा कर रही है कंटिन्यू। उसको दिख गया, उसको समझ में आ गया कि कुछ है ये। कुछ है ये, अब हम्म कुछ पीछा पड़ गया है मेरे, और वो चाचा की बात सही लग रही थी उसे अब, हम्म धीरे धीरे। तो क्या कहते हैं वो गाड़ी रेडियो ठीक करने लगता है, ठीक है जरा। उतनी देर में वो क्या देखता है कि जो उसके पावर विंडो वाली गाड़ी थी, ठीक है, उसने अपने पावर विंडो की बटन दबाया भी नहीं था, हम्म, वो सारे शीशे आधे आधे खुल जाते हैं अपने आप। अपने आप, अच्छा। ठीक है। अब वो कोशिश करता है उन्हें बंद करने की, अपने हाथ से बंद करने की कोशिश करता है, पर वो बंद नहीं होता, हम्म ठीक है। और फिर उसके अंदर अब बताइए, ठंडे का माहौल चल रहा था, ठीक है, कार के सीधे आधे हो गए हैं, तो मतलब बहुत ठंडा होने लग गया कोहरे में। अब उसकी गाड़ी का तापमान चेंज होने लगता है धीरे धीरे, हम्म ऐसा ठंडा होने लगता है कि जो विंड स्क्रीन होती है सामने, उस पे बर्फ़ की चादर आने लगती है धीरे धीरे। और हीटर चल रहा है। हीटर चल रहा है। अब हीटर चले ना चले, क्योंकि आधी हो चुकी है विंडो, हम्म हीटर चले ना चले, पर हाँ, जमने लग गया, ठीक है। तो उसने कहा ये तो कुछ होने लग गया ज़रा। हम्म फिर उसे एक चीज़ और नोटिस होती है, जो उसने साइन बोर्ड पीछे देखा था ना, कि बरेली यहाँ से इतना किलोमीटर, कितना था बरेली, ऐसे था 200 कुछ करके था किलोमीटर, तो वो साइन बोर्ड से दोबारा दिखता है। हम्म फिर वो तिवारा भी दिखता है उसे, हम्म और उसे ये समझ में आ गया कि मैं, लग रहा है एक ही जगह घूम रहा हूँ बार बार, एक ही बार बार लूप एक ही में, जगह पहुंचा रहा हूँ हाँ, एक वापस। ही लूप में फंस गया हूँ, हम्म और मैं चल रहा हूँ ठीक ठीक स्पीड से। पता नहीं, आवाज़ तो आवाज तो थी। ये नहीं नहीं, गाय की, भैंस की ये आवाज तो है। भैंस है। यही आवाज थी उस टाइम पे भी वो। अच्छा, यही थी। हाँ। तो उसे लगा कि मैं लूप में फंस चुका हूँ। अब उसने क्या करा कि उसने देखा कि अब मैं फंस चुका हूँ पूरी तरह से। अब जैसे ना एक इंसान होता था, उसे पता चल जाता है कि मेरे पीछे कुछ लग गया है, हम्म ठीक है। तो उसके मन में क्या आता है, जरा हमारे आपके मन में क्या आएगा, हम अगर कुछ चीज़ देख लें ऐसे, हम्म तो एक ही चीज़ आएगी, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे ना। और उससे थोड़ा फर्क पड़ता भी है, हाँ। पूरा क्या थोड़ा क्या, पूरा ही फर्क पड़ता है। उसने भी शुरुआत कर दी अपने मन में तेज से गाना, या उनसे अगर ऐसे करके अपनी हनुमान चालीसा शुरू कर दी उसने। तो जो दिख रही थी ना मिरर में आती हुई, जो बगल में आ चुकी थी बिल्कुल, वो गायब हो गई 10 मिनट के लिए। अच्छा। 10 मिनट के लिए गायब हुई, जैसे उसकी हनुमान चालीसा पूरी हुई ना, वो दोबारा शुरू करने ही जा रहा था, उतनी देर में देखता है कि उसके बोनेट पर बैठ गया। बोनेट पे आके बैठ गई। हाँ, बोनेट पे दिखी। फिर हम्म उसने हनुमान चालीसा शुरू करी, फिर वो बोनेट से उठ गई छत पे। छत पे फील हो रही है मतलब। नहीं नहीं, फील नहीं, प्रॉपर ऐसे बैठी है तो छत डाउन हो गई है नीचे, हम्म ठीक है। हाँ, अब वही देख नहीं सकता ना वो देख नहीं बाहर। सकता, हाँ, पर डाउन हो गई वो पूरी। हाँ। फिर उसके साथ धम धम की भी, फिर वैसे कूद रही हो गाड़ी के ऊपर, हम्म कूदने की भी आवाज़ और आई। गाड़ी चल रही है। हाँ, गाड़ी उसकी कंटिन्यू क्रूज हो रही है, हम्म और उस पे कूद रही है वो। अब एक टाइम ऐसा आया कि उसने सोचा अब मैं बहुत मुश्किल से बच पाऊँगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। तो उसने क्या करा, उसने करा कि कुछ हो जाए, मैं गाड़ी नहीं रोकूँगा, हम्म क्योंकि गाड़ी रोकूँगा तो कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा। वो तो होना ही है। हाँ, और वो वैसे भी होना है, वो नहीं रोकेगा तो, हम्म ठीक है। वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, उसने भगाई गाड़ी, भगाना शुरू करी, और भगाई। जो उसका रेडियो था ना, हम्म उसने सोचा कि अब जैसे कि होता ही था ना कि कुछ करे, कुछ करता है इंसान हम्म हबड़ी-दबड़ी में, तो उसने हम्म रेडियो का बटन दबाया। हम्म तो रेडियो के ऊपर लिख के आया जो चाचा ने बात बोली थी, क्या? कि रात में हाईवे पे अकेले नहीं जाना चाहिए। अच्छा, रेडियो पे लिख के आ रहा है। लिख के आया, जैसे गाने का नाम लिख के नहीं आता जैसे रेडियो पे कि हम्म। इसका गाना ये ऐसे, उस पे लिख के आया, और पूरे लाल अक्षरों से। अच्छा। हाँ, अब इतना सब कुछ हो गया, फिर इसके बाद क्या होता है कि ठंडा बढ़ता जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, ठंडा बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। एक टाइम ऐसा आया कि इंसान का दिमाग ठंडे से वो होने लगता है, काम करना बंद करने लगता है, फ्रीज़ हम्म होने लगता है इंसान। तो उसका भी हाथ पकड़ स्टीयरिंग से छोड़ने लगी धीरे-धीरे, हम्म छूटी, छूटी, छूटी। एक टाइम पे अब ऐसा हुआ, इतनी स्पीड में चल रहा है वो, तो वो हैंडल, वो हुआ, क्या कहते हैं, ऐसे करके गिर गया वो, बेहोश हो गया। हम्म वो गाड़ी हाईवे पे ही राउंड राउंड होते-होते हाईवे के बीच में रुक गई, हम्म ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया, वो भूतनी चारों तरफ घूम ही रही थी उसके, ठीक है।
घूम रही थी, जैसे ही उसने गेट खोलने के जैसे गेट पे खड़ी हुई हो खोलने के बाद पीछे से एक ट्रक का हॉर्न आया, बड़े से ट्रक का, जो हम्म, डंपर चलते नहीं है वाले ट्रक का हॉर्न आया, टे टे करके। अब भूतनी ने देखा कि वो आ रहा है, वो इतनी तेज चिल्लाई और वो फ्लाईओवर था वहाँ पे, फ्लाईओवर के नीचे जाके गिर गई, और वो इंसान की चीखने की आवाज़ नहीं थी। मतलब कोई इतनी तेज चीखा हम्म, कि पर ट्रक गिर गया। नहीं नहीं, वो भूतनी चली गई उसके अंदर, नीचे चली गई वो डर के मारे, ट्रक के मतलब हॉर्न समझा नहीं, ट्रक के हॉर्न से। ट्रक के हॉर्न से डर के अच्छा, वो नीचे चली गई। फ्लाई के नीचे। हाँ, हम्म, चिल्ला के, और वो चीख जरा जैसे कि अब एक इंसान चिल्लाएगा हम्म, उसकी चीख अलग होती है, पर वो भूतनी की चीख नहीं थी ना हम्म, इंसान की थी, वो बहुत अलग चीज़ थी, जानवर की चीख भी अलग होती है। हम्म, वो बिल्कुल उसे नया नया सुनने में आई थी हम्म, ऐसे। तो फिर ट्रक वाला आया, उसने देखा इसकी बीच रोड में गाड़ी खड़ी है, हम्म। उनने रोकी, उसका कंडक्टर उतरा ट्रक का, उसने बोला कि अरे यहाँ क्यों खड़ी कर रखी है बीच में। फिर ड्राइवर उठ रहे अपने पंजाबी कार भाई, में ड्राइवर। नहीं नहीं, ट्रक भाई के ड्राइवर थे ना, हम्म, पंजाबी भाई। उन्होंने कहा वीरे बीच में कैसे खड़े हो, क्या हम्म। हो गया तुम्हारे साथ। तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई अमन ने, अच्छा। कि ऐसा ऐसा हुआ भाई साहब हमारे साथ, हम्म, मैं तो भगवान की कृपा मान रहा हूँ कि आप आ गए सही हम्म, टाइम। अरे कोई बात नहीं, तुम हमारे ट्रक में बैठो, ये मेरा लेके आएगा कंडक्टर, गाड़ी लेके आएगा पीछे पीछे। हम्म, तो अपना जैसे तैसे हाथ पाँव मार के अपना पहुंच गया बरेली। हम्म, बरेली में अब दादा ऐसा होता है ना, ऐसा इंसिडेंट हो गया है, अब हम्म, वो ऐसी जगह बताएगा तो नहीं जाके कि मेरे साथ ऐसा हो गया, शादी मॉल का एरिया है, हम्म। नहीं तो कोई क्यों मज़ा खराब करेगा किसी की सही ज़िंदगी बात में, है। ठीक है। तो उसने नहीं बताया। गाड़ी ठीक ठाक पहुंच गई उसकी। गाड़ी ठीक ठाक पहुंच गई, सरदार जी ने बिल्कुल घर तक पहुंचा दिया, हम्म, ठीक है, कि अब तुम यहाँ से घर चले जाओ। हम्म, उसने किसी को नहीं बताया, अब किसी को नहीं बताया, तो शादी वगैरह एंजॉय करी उसने, जो भी 3-4 दिन का उसका प्लान होगा शादी का। अब वो उससे उस रास्ते से वापस आ रहा था, उसी रास्ते से। अच्छा, शादी वादी निपटा के। हाँ, और फैमिली। फैमिली साथ थी इस बार, हम्म, कार में, उसके बीवी बच्चे थे, माता पिता जो थे उसके वहीं रुक गए थे, हम्म, ठीक है। उसकी फैमिली जैसे कि बच्चा हो गया, बीवी हो गई, 2 जने, एक लड़की थी और एक बीवी, और बस वो। अब वो आ रहे हैं वहाँ से, अब उसने ठान लिया था ना दादा कि मेरे को दिन दिन में पहुँचना है, हम्म। कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, मेरे को दिन दिन में पहुँचना है तो पहुँचना है, रात में नहीं जाऊंगा यहाँ से। रात में नहीं जाऊँगा मैं यहाँ से। हम्म, उसने ये करते करते 2 दिन और लगा लिया वहाँ पे, हम्म। कि मेरे को रात में नहीं जाना है, और जाना है तो फिर उस रोड से नहीं जाना है, कहीं और से जाऊंगा, कहीं नहीं और यहाँ से से नहीं जाऊँगा जाऊंगा। भले लंबा पड़े मेरे को। हम्म। पर वही है ना कि जो होना होता है दादा, वो हो गया, जो होनी होती है वो हो गया रहती है। क्या हुआ फिर? अब वो निकला, अब सुबह 6 बजे निकला तेरा, सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे, 6 घंटे का रास्ता है, हम्म। ठीक है। क्या कहते हैं अपना बरेली से वहाँ नकलो तक का 6 घंटे का रास्ता है, तो जरा वो पूरे दिन में नहीं पहुँच पाया होगा, आप हम्म, बताओ। आराम से पहुंच जाएगा। आराम से पहुँच जाएगा, वो दिन में क्या, दोपहर से पहले पहुंच दोपहर जाएगा। से पहले पहुँच जाएगा, अपना 12-12:30 बजे तक मैक्सिमम पहुँच जाएगा। हम्म। उसे फिर भी वो लेट हो गया, कैसे? निकला वो अपने टाइम से, हम्म। गाड़ी में कुछ कुछ होने लग गई, कुछ खराब है, ये करवाया, पंचर हो गई गाड़ी, फिर आगे जाके कुछ और हो गया, स्टार्ट नहीं हो रही है, मतलब ये अटरम वो, शटरम कुछ ना कुछ ऐसा अड़चने आती रही उसके। अड़चने आती रही कि वो रुकते 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 उसका 5 बज गए शाम के। शाम के। हम्म, और पर एक खासियत रही कि जिस एरिया में वो जो हुआ था, वो उसने दिन में पार कर लिया था। हम्म, तो उसने सोचा कि वो चाचा का धन्यवाद करते हैं, हम्म, और वो हाईवे उस पे चलते हैं, होटल जो ढाबा था। अब दादा पूरे रास्ते में उसने ढाबा ढूंढा, हम्म। वो कहीं नहीं ढाबा ही नहीं मिला उसको मिला अब। ना। अब उसने सर्च कर रखा था गूगल, बोला कि अब जो भी है उसने अपना आस पड़ोस से सर्च करा, वो पूछा होगा कि भैया ऐसा करके एक ढाबा था, कल मैं रुका था आगे, हम्म। पूछता ही है इंसान कि आगे है या पीछे निकल गया। उसे कहीं वो ढाबा नहीं मिला। फिर? फिर अब क्या हुआ, अब हालत डाउन हो गई। फिर सेम इंसिडेंट जैसा उसके साथ हुआ था, दोबारा से वही होने लगा, उसे वही लूप में ऐसा लगा कि मैं फंस चुका हूँ, हम्म, ठीक है। तो उसने, कोई गांव पड़ता है मेरे ख्याल से, हाईवे से लग के, उसने वहाँ डाल दी गाड़ी कि भैया मैं यहाँ रुक जाऊँगा, पर आज रात हाईवे से नहीं जाऊँगा, क्यों, भी बच्चे भी साथ में क्योंकि थे। बीवी बच्चे भी साथ में थे, एक से नहीं देना उसे। हम्म, तो अब उन्होंने गांव वालों को ये सारा हिसाब किताब बताया, उसकी बीवी को भी पता चला वहीं पे हम्म। कि ऐसा ऐसा होता है। तो वो चाचा थे ना, जो चाचा थे वो उसी गांव के थे, अच्छा, जो ढाबे जो वाले चाचा। ढाबे पे मिले थे, हम्म। ठीक है। और वो मतलब कि वैसे नहीं थे, जिंदा इंसान नहीं थे। अच्छा। हाँ, अच्छा, वो मतलब वो ढाबा भी एग्जिस्ट नहीं करता था। एग्जिट नहीं करता वो, वो ना चाचा ना चाचा चाय थे। थी ना ढाबा था ना
ट्रक था, ना कुछ था, ना कुछ था। अच्छा, वो ना सब कोई भ्रम आग था, थी, कुछ ना नहीं था। कुछ नहीं था, ठीक है? तो हम्म, उसने बताया कि मैंने तेरे को संकेत दिया था, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार दिया था, और तूने मेरी बात नहीं मानी। बताया किसने मतलब ये? अब जैसे कि होता ही है ना, रात में जाके रुका वो, हम्म, ठीक है? तो अब वहाँ पे कुछ लोग मिल गए उसे कि ऐसा करके कि उसने पूछा होगा कि भैया कोई रुकने की एरिया है, मेरे को डर लग रहा है यहाँ। ऐसा हुआ मेरे साथ उस दिन हाईवे पे यहाँ पे। हम्म, आज भी ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। हम्म, मेरे 20 बच्चे मेरे साथ में हैं, मेरे को डर लग रहा है। ऐसे हम्म, करके किसी को बताया होगा गाँव के बंदे को, हम्म, ठीक है? तो उन्होंने कहा हमारे पास एक वो है, क्या कहते हैं, प्रधान जी होते हैं, हम्म, प्रधान होते हैं, आपको पता है। उनके घर रह लो जाके, उनके यहाँ। तो उनने प्रधान को बताई पूरी कहानी, पूरी शुरू से, अच्छा। नखलौ से निकलने के टाइम। प्रधान के यहाँ पंचायती घर टाइप के होते हैं ना, हाँ, कुछ तो वो गेस्ट हाउस उसमें टाइप के रुका होते वो हैं, जाके। हाँ। तो उसने पूरी कहानी बताई था, दो हम्म, शुरू से बिल्कुल। ऐसा-ऐसा हुआ, ये हुआ, ऐसा-ऐसा। और जो चाचा का नाम बताया था, वो नाम भी बताया उसने, ठीक है? तो उसने कहा ये तो बहुत पहले मर गए हम्म, ना, बहुत पहले एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हैं, ये हमारे गाँव से ही हैं, हम्म, ऐसे करके बताया उन्होंने। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं मेरे को तो मिले, हम्म, ऐसा-ऐसा बात है। तो प्रधान के यहाँ फ़ोटो रखी हुई थी, अब वो करने के लिए, श्रद्धांजलि करने के लिए एक फ़ोटो रखते हैं याद में, हम्म, याद के तौर पे। तो उन्होंने कहा ये थे क्या? तो वो ही चाचा थे, जो हम्म, वहाँ पे दिखे थे। अच्छा। हाँ, और रात में जैसे कि अब लेट गए, जैसे सारी बातें सुना के अब वो लेट गए। तो उसके सपने में, अमन के सपने में वो चाचा आते हैं हम्म, और उससे यही बात बोलते हैं दोबारा कि तूने मेरी बात नहीं मानी। ये थी ना भाई, में भैंस है। बड़ी खतरनाक बात कर रही है। देखो आज तो यहाँ पे मतलब डरने वाली बात इसलिए नहीं है, क्योंकि हमसे पहले अगर लेपर्ड आएगा तो इन पे अटैक करेगा। हम भी नहीं कर और रहे। इनकी आवाज़ हम सुन रहे हैं, तो ऐसी कोई डरने वाली अपने लिए ऐसी कोई सीन नहीं है, हम्म। क्योंकि यहाँ पे गाय भैंस, अभी गाय भैंस क्या, भाई भैंसें घूम रही हैं यहाँ पे, गाय तो है नहीं अभी किसी कोई। चरने के लिए छोड़ रखी है मेरे ख्याल से। हम्म। तो इन्हीं की आवाज़ें हैं जो आवाज़ें हैं। फिर। फिर ने रात में बताया, तो फिर अब सुबह प्रधान को उसने ये भी बात बताई कि मेरे रात में सपने में आए थे, ऐसी ऐसी बात बताई। हम्म, प्रधान जी ने बोला कि एक काम करो, अब तुम अपने जहाँ जा रहे हो निकलो, वहाँ जाओ और वापस कभी मत आना इस रूट से, हम्म, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत वो थी। फिर उसने वो लड़की का सच बताया। हम्म, होता है ऐसा है ना दादा, वो जो लड़की होती है, उसकी नई-नई शादी होती है। हम्म, 2014-15 की बात, ठीक है? तो उसी हाईवे से वो जा रहे थे। हम्म, तो अब उस टाइम दादा हाईवे बिल्कुल प्रॉपर हुआ नहीं होगा, हम्म, काम चल रहा होगा उसमें। अब वो अपने घर से बिल्कुल शादी के जोड़े में दोनों जने आए। अब होता है ना दादा कि बीच कंस्ट्रक्शन के बीच में वो बोर्ड नहीं लगाते हैं, कहीं गड्ढा कर देते हैं। हम्म, तो वो कहीं एक्सीडेंट हो गया उनका। अब दिखा ही नहीं, रात का टाइम था, हम्म, दिखा ही नहीं। तो वो उसमें उसकी जो वाइफ़ थी, बीवी की, जो शादीशुदा मैरिड नए कपल आए थे, लड़का बच गया, लड़की खत्म हो गई, हम्म। है ना? तो कहते हैं कि वो आज भी अपना पति ढूँढ रही है। अच्छा, हुँ। इसलिए सिंगल आदमी को पकड़ती है, इसलिए सिंगल आदमी को पड़ती है। कोई सिंगल अगर बंदा जा रहा हो तो। और वो उसके साथ अमन एक लौता ऐसा नहीं था कि अमन के साथ ही हुआ आज तक। हम्म, आज तक उसने 2000 बल्कि कितने की बात थी ये 18 की थी, तब तक उसने 5-6 कारों में ऐसा कर रखा था, जो हम्म, अकेले जाते थे। उनके साथ और वो मिलते नहीं थे कार के अंदर, कार मिलती थी हाईवे पे बिल्कुल बीच में खड़ी हुई और उसमें से इंसान गायब होता था। अच्छा, इसको तो बचा लिया एक सरदार ने। इसको हाँ, ये तो सरदार जी पीछे आ रहे ट्रक से अपने, तो उन्होंने हम्म, बचा लिया, हम्म, इसलिए ये बच गया। अच्छा। ये कहानी और है। इसके ढाबे वाले की क्या कहानी थी? ढाबा वाले तो फिर वही था ना, उनने बताया तो सपने में आके अमन के उस दिन रात में कि मतलब वो एक एंजल एंजल गाइडेंस बन के आया था एक तरह से हाँ, बचाने के लिए। हाँ कि इधर से मत जा, एक तू रुक एक जा। ढाबा बनाया, मतलब हुँ, एक ढाबा दिखाया, उसको भ्रमित किया कि हुँ, भाई संभल क्या जाए पता करके। रुक जाए, हाँ, क्या पता इसकी ज़िंदगी बच जाए, मतलब पर उस उन चाचा के एक्सपायर होने के पीछे कोई कहानी नहीं थी। कोई कहानी नहीं। मतलब वो एक खाली एंजल गाइडेंस हाँ, टाइप में थे। हुँ, तो भाई ये थी स्टोरी है। हुँ, तो भाई ये थी आज की स्टोरी। लेकिन इस स्टोरी के साथ साथ मेरे पास एक स्टोरी भी है, और वो है हमारे अ, माइक की स्टोरी। मैं चाहता हूँ कि इसी स्टोरी में इस स्टोरी को ऐड किया जाए। भाई तो साहब। बात ऐसी है, ये सब ये सब है, मतलब ये भी है, और कैमरे के पीछे बैठा हमारा प्रियांश, ये भी सबूत है इसका। आज से कुछ हफ्ते पहले हम यहाँ हाँ, शूट करने आए थे। हुँ, मेरे ख्याल से वो फर्दर आगे वाले ग्राउंड में हमने शूट किया था। वही था, वही था। वहाँ स्टोरी शूट करे थे। शूट हमने ख़त्म किया। हुँ, शूट ख़त्म करने के बाद पैकिंग करी। पैकिंग करने के बाद हम यहाँ से निकल गए। उसके बाद हमारी स्टोरी शूट का प्लान नहीं बना। हुँ, कम से ल- कम 4 दिन तक नहीं बना। उसके बाद हमारा प्लान बना मेरे ख्याल से हॉन्टेड इन्वेस्टिगेशन का। हाँ,
इन्वेस्टिगेशन करने निकले थे हम लोग, इन्वेस्टिगेशन का वीडियो बनाया। स्मेल आ रही है बहुत गंदी। लेपर्ड की आ रही है सड़क। देखे ना कहाँ से देखो ये। एकदम से आई है तो स्मेल। ऐसा लग रहा है कोई मरा हुआ जानवर आसपास। अरे वही लेपर्ड की होती है ऐसे स्मेल, उसी की आती है, ऐसी होती है उसकी। हाँ घर के आगे की तो आती है हमारे। हाँ भैंसे कहाँ गई? अच्छा वो रही, ओ भाई। एक ये है, ये आती तो नहीं है। नहीं नहीं, टॉर्च लगाते स्मेल चलेगी। हल्की हल्की सी है इधर अभी भी, हल्की सी है। ये इधर है ना, इधर ही को, इधर ही को, इधर ही को। और बस ये क्या था, कुछ नहीं है। इस तरफ पीछे। हाँ पीछे की तरफ हो गया, भैंसों के लिए आया हुआ ना। तो हमने शूट कंप्लीट किया, उसके बाद हमारा प्लान बना इन्वेस्टिगेशन वाले वीडियो का। हमने ध्यान नहीं दिया इस माइक के ऊपर कि हमारा माइक शायद यहीं छूट गया है। और ये मैंने मैंने अपने हाथ से गाड़ी के अंदर मैं रखा। बताता हूँ क्या हुआ था उस दिन। उस दिन सबसे पहले माइक रखा गया था गाड़ी के विंडशील्ड के ऊपर। हाँ जो आपके हाथ से रखा था। हाँ नहीं, तुमने रखा था। मैंने जब ये पॉडकास्ट कंप्लीट किया तो उसके बाद मैंने माइक डाले इसके अंदर, जो स्टूल वाली कुर्सी है मैंने उसके ऊपर रख दिया था माइक। उसके ऊपर, हाँ फिर वहां से उठा के तूने शायद गाड़ी में रखा। गाड़ी में रखा मैंने। ये सब मैंने नहीं देखा। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि अगले दिन हम जाते हैं इन्वेस्टिगेशन वीडियो बनाने के लिए मेरे ख्याल से, तब हम ध्यान देते नहीं इसके ना। ऊपर। उसके बाद फिर अगले दिन मैं आता हूँ लाइव चैनल से। उस की दिन भी कोई मैंने जरूरत ध्यान नहीं थी, दिया, हाँ। यहाँ यहीं यहीं आए थे, यहीं आ- कुर्सी उर्सी लगाई, सब कुछ किया हमने, बैठे भी थे यहाँ पे, ठीक है, सब शूट वूट किया था। फिर उसके अगले दिन स्टोरी का प्लान बनता है हमारा, जस्ट 2 दिन बाद। 2 दिन बाद। और उस दिन जब प्लान बनता है तो मैं मतलब रात को ही इसको सर्च करना स्टार्ट कर देता हूँ कि हाँ। भाई माइक चार्ज कर लेता हूँ ना, क्योंकि मैं माइक चार्ज करने ज़रूरी है। हाँ मेरा माइक चार्जिंग पे लगा दूंगा तो कम से कम टेंशन खत्म रहेगी पॉडकास्टिंग की। हम एक साथ दो स्टोरी तो शूट करते ही हैं। हाँ। तो होता क्या है कि भाई मैं रात भर कम से कम 2:30 बजे तक मैंने कम से कम 3 से 4 या 5 बार गाड़ी चेक करी। मुझे गाड़ी के कोने से लेकर नीचे, सीट के नीचे, डिग्गी विग्गी सारा ये सामान सोच हटा लो के, प्रॉपर बिल्कुल मैट पैड सब हटा दी थी गाड़ी मतलब के। मैट, हाँ मैट मैट भी उठा उठा के उठा मैंने के, देखा। हाँ। सीट के नीचे भी देखा, जेबों में देखा, डैशबोर्ड में देखा, डैशबोर्ड का सामान कम से कम 10 बार निकाला बाहर मैंने। फिर बार बार निकाला डाला, बार बार निकाला डाला, सब जगह मतलब डीप सर्च कर ली मैंने। रात को प्रियांश को भी फ़ोन किया प्रॉपरली, उसको फ़ोन किया, इसने बोला कि मेरे पास तो नहीं है माइक, हो सकता है अनूप साथ ले गया हो। हाँ मेरे पास कह रहा था। इसको फ़ोन किया, इसने उठाया नहीं। फिर इसने सुबह फ़ोन किया, तब प्रियांश ने फ़ोन नहीं उठाया, तो इसने बोला कि भाई मेरे पास तो माइक नहीं है, प्रियांश ले गया होगा। लेकिन प्रियांश तो रात को ही बात हो गई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा भाई माइक गया खो, अब हो गया नुकसान, और माइक खरीदना पड़ेगा नया, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एक तरह से मतलब जो है ना, एकदम से स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है पूरे बॉडी का ना, दिमाग का पूरा स्ट्रेस लेवल ऐसा बढ़ जाता है। क्योंकि देखो इसी के सहारे अभी हम सारे स्टोरी शूट कर रहे हैं, इसी माइक से हमारी स्टोरी शूट हो रही है, लगातार स्टोरीज लेके आ रहे हैं इस माइक से। एकदम से नया माइक खरीदना पड़े और चैनल से इतना कुछ मोनेटाइजेशन आ नहीं रहा, तो ऐसे में मतलब मेरे को बड़ा रिस्क था। लेकिन फिर भी स्टिल मैंने फिर गाड़ी ढूंढी, फिर घर पे पूरा चेक किया, घर पे सारी अलमारियां चेक कर ली, पुराने बैग भी चेक कर लिए मैंने जिनको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उन बैगों को भी इस्तेमाल सब यूज़ कर लिया, बैठ के नीचे ऊपर सब जगह ढूंढ लिया। मतलब कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा इस माइक को मैंने, कहीं नहीं मिला मेरे को माइक, ठीक है भाई, कहीं माइक नहीं मिला मेरे को। लास्ट ऑप्शन ये रह गया कि अब नया नया माइक मंगाना ही पड़ेगा। मैंने बजाज फाइनेंस से 2-2 हज़ार रुपये की किस्तों में एक नया माइक ऑर्डर किया हॉलीलैंड का। वो माइक वहाँ से मतलब डिलीवरी के लिए वहाँ से निकल भी गया। 2 दिन रह गए थे आने में। 1 दिन रह गया था आने में, 1 या 2 दिन रह गए थे एक आने या में, 2 दिन। या 2 दिन होंगे मेरे ख्याल से। 2 दिन रह गए थे आने में। तो मैं सुबह सुबह मम्मी को हॉस्पिटल लेके गया, ठीक है। नहीं उसके बाद ये भी तो बताओ कितनी गाड़ी चलाई हमने, मैं कितने वही घूमे। मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। देख, एक पहला तो हम हॉन्टेड वीडियो के लिए आए, हाँ ठीक है। उसके बाद हम लाइव वीडियो किया। लाइव वीडियो करा। उसके बाद फिर बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, डीप सर्च भी किया, अच्छे से अच्छे पूरा छान मारा। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह सुबह जब मैंने माइक ऑर्डर कर दिया था परेशान होके, 3 दिन बाद मैंने माइक ऑर्डर किया परेशान होके कि अब स्टोरी तो शूट करनी है, क्योंकि कंटेंट नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तब मैं मम्मी को सुबह सुबह लेके गया हॉस्पिटल गाड़ी में, तब भी कुछ नहीं, तब भी कुछ नहीं था। ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक है हमारे जान पहचान में, उनको लेके गया हॉस्पिटल, तब भी कुछ नहीं। फिर मंदिर गया, तब भी कुछ नहीं था तब गाड़ी। भी कुछ नहीं।
वहां से वापस आ गए, तब भी कुछ नहीं। उस एक बार फिर हम अपने भरत भाई हैं एक, उनके साथ में इस ग्राउंड में आए, बारिश हो रखी थी। हाँ, मैंने यहाँ पानी में खूब ढूंढा उस बाइक को। खूब ढूंढा बता रहे थे मैंने तब ऑर्डर तो कर ही दिया, लेकिन शायद तब अगर भी मिल जाए, एक उम्मीद थी हमारे के लिए क्योंकि हो कि सकता है ये वाटर प्रूफ हो थोड़ा सा, ये डब्बा बैग है तो मतलब क्या मालूम पानी ना गया अंदर। हाँ, ये सोच के भी यहाँ ढूंढा मैंने काफी ज्यादा, माइक नहीं मिला। मतलब एक दिन में हमारी गाड़ी में इतने लोग बैठ चुके थे, लेकिन माइक नहीं मिला। उसके बाद शाम को फिर दोस्त दोस्त मेरा जो बाहर से आ रखा है, उसकी शादी थी, ठीक है। तो दोस्तों की पार्टी करनी थी, तो हाँ, दोस्तों की पार्टी करने के लिए जो है, मतलब वो दोस्त जो मेरे साथ अभी उनकी उठ बैठ बहुत दिन से नहीं, क्योंकि मैं यहाँ स्टोरी में बिजी हूँ। हाँ, वो सब लोग दोस्त बैठे गाड़ी में, ठीक है। थोड़ा ड्रिंक व्रिंक की जो भी सामान लेना था उन्होंने सामान भी लिया, ठीक है। अब पार्टी करने गए, उन्होंने पार्टी भी करी, हम्म, तब भी कुछ नहीं। फिर वहां से वापस भी आ गए, तब भी कुछ नहीं। फिर रास्ते में दोस्त ने मेरे से बोला कि तुम कुछ खाओगे, तुम तो ड्रिंक व्रिंक करते नहीं हो, हम्म, तो कुछ खा लो। मैंने बोला कि भाई ये फलूदा आइसक्रीम जो है मैं ये खाऊंगा, मेरा मन है, हाँ, क्योंकि गर्मी तो हो ही रही थी। हम्म, तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है फलूदा लेने के लिए, तो सीट के बीचों बीच में ये माइक पड़ा मिलता तो प्रॉपर यहाँ रखा है जैसे ये सीट हो है। गई। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं से दब के निकला ना हो, ना। सीट के बीचों बीच ऐसे माइक, ये माइक का डब्बा मेरे को ऐसे, मतलब वो उतरा, हम्म, उतरने के बाद बेल्ट उसने खोल दी थी। मैंने कहा, मेरे को लगा टाई टाई करेगा ये, हम्म, मतलब टीटी आवाज आती है ना बेल्ट हाँ, बेल्ट खुले रहने पे, नो, तब भी नहीं था माइक। तब भी नहीं सबसे था। बड़ी बात यह है कि मैं अब, चलो पुरानी बातें सब भूल, सब चीजें छोड़ देते हैं, बाई चांस नजर नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं हुआ। हम्म, मैंने बेल्ट खींची, हम्म। मैंने आंखों के सामने बेल्ट लगाई, अच्छा, आपने ही लगाई वहां से लगा के कि मैंने बेल्ट खींच के वहां से अपने हुक में लगाई कि बेल्ट लगा देते हैं, और बेल्ट हम पीछे सीट के पीछे घुमा देते ताकि पहननी होता है, ऐसे खींच खींच के पहन लेंगे। हाँ, तो मैंने बेल्ट लगाई, तब भी माइक नहीं था। और उसके बाद जस्ट मैंने खाली आगे देखा है, और आगे देख के देखा मतलब कि वो फलूदा लेके आ रहा है, हाँ, और मैं वापस सीट की तरफ मुड़ा तो सीट के बीचों बीच में माइक पड़ा है। अब ये इतना छोटा डब्बा नहीं है कि कहीं बेल्ट बेल्ट में फंस जाए, ठीक है। ये सीट ये वगैरह में और चले जाए। बेल्ट में फंस जाएगा तो मतलब कोने में दबा मिलेगा ना, हम्म। ये सीट के बीचों बीच में वो पड़ा मिला। और ये एक ऐसा रहस्य बन गया मेरे लिए कि मेरी समझ से बाहर है कि ये हुआ कैसे। और ये हमारी पूरी टीम के लिए वो बन गया है। मतलब ये अभी तक समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या हमारे साथ में, क्योंकि ये माइक अगर बाय चांस अगर कहीं दब गया था, मैं चलो मैं इतना गहराई में सर्च कर रहा था गाड़ी को, तो गहराई में सर्च करने पे नहीं मिला, मैं हो सकता हूँ कहीं छूट गया हो, हम्म, तो मिलेगा भी तो गहराई में ही मिलेगा गहराई ना, में ही मिलेगा, यहाँ ऊपर तो कहीं मिलने का कोने नहीं का, है। सीट के बीचों बीच कैसे मिल जाएगा। ये सीट के बीचों बीच मिला, ये हादसा हमारे साथ में हुआ है, और ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। और ये मुझे बताना था एक स्टोरी में, और तो मैंने सोचा कि आज की स्टोरी में बताते हैं, क्योंकि भाई ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या अपने साथ में। और किसी को कुछ समझ में आ रहा हो तो तुम 15-20 कमेंट करोगे अलग अलग टाइप के कि उस दोस्त के पास में होगा, उसने रख दिया होगा। हम्म, तो भाई मेरा कोई भी दोस्त जो उस दिन बैठा गाड़ी में, गाड़ी में उस जिस दिन दिन। मेरे को माइक मिला है, हाँ, उसका मेरे माइक से कोई कनेक्शन ही नहीं है, बल्कि मैं किसी से भी मिला ही नहीं पिछले एक हफ्ते में। जब हमने लास्ट शूट किया था, लास्ट तो शूट। उसके बाद मेरे को उनमें से कोई भी नहीं मिला। वो बैठे ही पहली बार थे मेरी गाड़ी में पिछले 6-8 महीने या साल भर में। तो ऐसा कोई विषय ही नहीं है कि कोई माइक ले गया होगा। और पहली बात, मेरे जो जो भी यार दोस्त हैं उनको इस माइक की कोई नीड नहीं है कि उनको ये माइक जरूरत पड़ी हो और वो मुझसे मांगे ना और ऐसी ले जाए। ऐसे ऐसे कोई जरूरत भी बंदा पड़ेगी नहीं तो है। मांग लेंगे, क्योंकि मैं दे देता हूँ। हम्म, मतलब इन चीजों की लिए इतना ज्यादा सोचा नहीं जाता कि हाँ भाई किसी को काम की जरूरत पड़ रही तो मैं सामने ऐसे भी नहीं देता, मतलब कि तू ले जा मैं भूल जाऊँ। हम्म। अगर तेरे को माइक यूज करना है चल माइक यूज कर ले, माइक यूज करके वापस कर दे। वापस कर देना। हाँ। लेकिन ये सीट के बीचों बीच मिला, मेरे को लगा पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि भाई मेरे से चीज खो गई। मैं चीजें खोता नहीं इतने लंबे टाइम में, बचपन में मैं बहुत खोता था, चीजों को भूल जाता था। हम्म। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, तो ये एकदम सडनली ऐसा हुआ, और चमत्कारिक ढंग से सीट के बीचों बीच पड़ा मिला। और प्रॉपर काम कर रहा है अभी ये। इसी और से शूट हो काम भी रहे हैं। प्रॉपर कर रहा है, शूट भी इसी से हो रहा है। हम्म, वो वाला माइक मैंने कैंसिल भी कर दिया, उस पे मैंने बजाज फाइनेंस से लिया था, मैंने वो किस्त कैंसिल करवा दी। हम्म, 5 रुपये एक्स्ट्रा पड़े होंगे मेरे ख्याल से, 5-10 रुपये या 200-250 रुपये एक्स्ट्रा पड़े होंगे, वो मैंने पे कर दिए। हम्म। तो लेकिन यार ये ऐसा रहस्य है जो शायद अभी भी सुलझा नहीं है। और और अभी भी हम सोच रहे हैं कि चलो स्टोरी हो रही है, लेकिन भाई जैसा भी हो रहा है, इस बीच मुझे बस एहसास यही हुआ कि मैं अभी अनस्टेबल हूँ अपने चैनल को लेके, मोनेटाइजेशन को लेके। कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट और प्यार अच्छे से चाहिए, ताकि हम इस चैनल को अच्छा रन कर पाएँ, और हो सके तो इस माइक को अपग्रेड भी करें आगे चल के, क्योंकि भाई अच्छी, जितनी अच्छी वॉइस क्वालिटी होगी उतना अच्छा आपका हम्म, रिस्पॉन्स होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें चैनल को, वीडियो को शेयर करो, प्यार दो, मेंबरशिप लो भाई, सुपर थैंक्स कर सकते हो, जैसा भी कर सकते हो, जहाँ सपोर्ट कर सकते हो करो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत। भारत।